फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था। गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी, और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है तो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल गाड़ी में बैठ। मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूं तो तांत्रिकों समेत तुझे यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे।
ए पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं। पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है। पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है। केजीएफ में भूत। दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान थी जिसको सभी हासिल करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। जो भी केजीएफ की उस खान में जाता बेमौत मारा जाता। वहां की सरकार भी कई कोशिशें करके अब हार चुकी थी। आखिर क्या वजह थी उस मौत के तांडव की? प्राचीन समय की बात है। वहां की सोने की खान पर रानी एलिजा का स्वामित्व था। रानी एलिजा से अब तक बहुत से राजा उस केजीएफ वाली सोने की खान हथियाने के लिए युद्ध कर चुके थे, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। रानी एलिजा की जांबाजी और उसकी विशाल सेना के आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। डेंजर जोन पार करने वाले रानी एलिजा के हाथों मारे जाते, क्योंकि रानी एलिजा के जीने का ढंग ही कुछ अलग था। वो सोने के महल में रहा करती थी, सोने की गाड़ी में चलती थी, खाने वाले सभी बर्तन भी सोने के ही थे, जिसके चलते रानी एलिजा का नाम गोल्डन क्वीन पड़ गया था। एक दिन गोल्डन क्वीन पर अफगान शासक सिराजुद्दीन ने आक्रमण कर लिया। युद्ध के दौरान उसने रानी से कहा, महारानी, तुम और अधिक देर तक हमसे युद्ध नहीं कर पाओगी। तुम हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मारी जाओगी। अभी तो तुमने डेंजर जोन तक पार नहीं किया है और मुझे आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हो। डेंजर जोन पार करते ही तुम अपने सभी सैनिकों सहित मारे जाओगे। मैं डेंजर जोन भी पार करूंगा और इस सोने की खान को भी हासिल करूंगा। देखिए रानी, आपसे एक बार फिर कहता हूं, इस सोने की खान को हमारे हवाले कर दीजिए। युद्ध कर कायर, धमकियां क्या दे रहा है मुझे? दोनों युद्ध करने लगे। इस लड़ाई के समय ही वहां पर एक जोरदार भूकंप आया। सोने की खान भूकंप के झटके से गिरने लगी और उसी खान में रानी एलिजा भी दबकर मर गई। उस भूकंप से किसी तरह बचते बचाते हुए सिराजुद्दीन वहां से भाग खड़ा हुआ और रानी एलिजा के मरने की खबर देखते ही देखते हर जगह फैल गई। सभी लोग इस खबर को सुनकर अवाक रह गए कि रानी एलिजा भूकंप के झटके में मारी गई। उधर राजा सिराजुद्दीन बड़ा खुश हुआ कि उस सोने की खान को हासिल करना
अब उसके लिए और आसान हो गया। उसने जैसे ही डेंजर जोन को पार करना चाहा कि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और उसी समय उस विस्फोट के धुएं में से सोने जैसी चमक वाली एक भयंकर भूतनी प्रकट हुई। वो सीधी सिराजुद्दीन की तरफ बढ़ी। सिराजुद्दीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेंजर जोन में कदम मत रखना। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि वहां पर कदम रखने वाला हर शख्स मेरे हाथों मार दिया जाएगा। अभी तो तुम्हारे सैनिक ही मरे सिराजुद्दीन, अब भी वक्त है। एक बार फिर से कहती हूं, चला जा, वरना आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। रानी, तुम ये मत समझो कि मेरे सैनिकों के मारने से मैं डर जाऊंगा। ठीक है, आज मैं जाता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा इस खान को हासिल करने के लिए। अब अगर आओगे तो मारे जाओगे सिराजुद्दीन। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म कर दूं इस वक्त, मगर नहीं, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैं भी देखूंगी कि मेरी सोने की खान तुम कैसे हथियाओगे। दक्षिण अफ्रीका का सुल्तान सिराजुद्दीन का दोस्त था। चूंकि अब सिराजुद्दीन की सेना खत्म हो चुकी थी, इसलिए सोने की खान हासिल करने के लिए उसे बहुत सारे सैनिक और बहुत से हथियारों की जरूरत थी, जो उसे सुल्तान से मिल सकते थे। सिराजुद्दीन ने एक दिन सुल्तान से कहा, देखिए सुल्तान, आपके यहाँ की रानी एलिजा अपने ही सोने की खान में दबकर मर गई हैं। अगर आप मुझसे सुलह करें और मुझे अपने सैनिक और हथियार दे दें, तो हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़के उनसे वो सोने की खान हासिल कर सकते हैं। फिर ना तो आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी और ना मुझे ही कहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या कहते हैं सुल्तान, मेरी तरकीब कैसी लगी? तुम्हारी तरकीब में तो दम है सिराजुद्दीन। अमीर बनना तो हम भी चाहते हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि सोने की खान है कहां पर। रानी तो सोने की खान के आगे एक डेंजर जोन का जिक्र किया करती थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे वहां पर? हाँ, क्यों नहीं। कहो, कब चलना है? जी, परसों। सुल्तान और सिराजुद्दीन इस तरह सोने की खान की तरफ एक बार फिर से गए, मगर जैसे ही सुल्तान डेंजर जोन के करीब पहुंचा, उसने फौरन अपना कदम पीछे खींचा। सिराजुद्दीन ने उनसे पूछा, डर गए क्या सुल्तान? नहीं, डरे तो हमारे दुश्मन, मगर ये डेंजर जोन है सिराजुद्दीन। कहीं ऐसा ना हो कि सोने की खान हासिल करने के लिए हमारी खुद की जान ही चली जाए। डेंजर जोन वाली जगह पर हजारों सैनिकों की खोपड़ियां पड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी डर जाता था। उन खोपड़ियों पर पैर रखते ही जैसे कयामत आ जाती थी। मगर सिराजुद्दीन की आंखों के सामने तो सिर्फ और सिर्फ सोने की खान चमक रही थी। जैसे ही सिराजुद्दीन ने डेंजर जोन में कदम रखा कि मरी हुई रानी एलिजा
एक बार फिर से प्रकट हो गई। सिराजुद्दीन, तुम्हारे सैकड़ों सैनिक मर गए हैं और उन सैनिकों की आत्माओं को मैंने कैद करके रखा है। मैंने। अब वो सारी आत्माएं मेरी गुलाम हैं और मैं उनकी रानी एलिजा हूं। लगता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तभी तो अपनी मौत को दावत देने आए हो यहाँ। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे अपने शहर। अब तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। बहुत शौक है ना दूसरों की खान लेने का। ये लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे रानी, छोड़ दो। मैं तो समझा था कि तुम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा भी यहाँ दफना चुकी हो। इस तरह भूतनी बनी वो रानी एलिजा सिराजुद्दीन की लाश पर नाच रही थी। सिराजुद्दीन को मारकर सोने जैसी चमकती हुई वो भूतनी अपनी सोने की खान में बड़ी खुश थी। आज भी केजीएफ की वो सोने की खान एक रहस्यमयी ढंग से राज बनी हुई है। आज भी जो वहां पर जाता है खजाना ढूंढने, वो फिर जिंदा नहीं लौटता, क्योंकि वहां पर वहां की रानी का राज चलता है। केजीएफ में भूत। दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान थी जिसको सभी हासिल करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। जो भी केजीएफ की उस खान में जाता बेमौत मारा जाता। वहां की सरकार भी कई कोशिशें करके अब हार चुकी थी। आखिर क्या वजह थी उस मौत के तांडव की? प्राचीन समय की बात है। वहां की सोने की खान पर रानी एलिजा का स्वामित्व था। रानी एलिजा से अब तक बहुत से राजा उस केजीएफ वाली सोने की खान हथियाने के लिए युद्ध कर चुके थे, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। रानी एलिजा की जांबाजी और उसकी विशाल सेना के आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। डेंजर जोन पार करने वाले रानी एलिजा के हाथों मारे जाते, क्योंकि रानी एलिजा के जीने का ढंग ही कुछ अलग था। वो सोने के महल में रहा करती थी, सोने की गाड़ी में चलती थी, खाने वाले सभी बर्तन भी सोने के ही थे, जिसके चलते रानी एलिजा का नाम गोल्डन क्वीन पड़ गया था। एक दिन गोल्डन क्वीन पर अफगान शासक सिराजुद्दीन ने आक्रमण कर लिया। युद्ध के दौरान उसने रानी से कहा, महारानी, तुम और अधिक देर तक हमसे युद्ध नहीं कर पाओगी। तुम हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मारी जाओगी। अभी तो तुमने डेंजर जोन तक पार नहीं किया है और मुझे आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हो। डेंजर जोन पार करते ही तुम अपने सभी सैनिकों सहित मारे जाओगे। मैं डेंजर जोन भी पार करूंगा और इस सोने की खान को भी हासिल करूंगा। देखिए रानी, आपसे एक बार फिर कहता हूं, इस सोने की खान को हमारे हवाले कर दीजिए। युद्ध कर कायर, धमकियां क्या दे रहा है मुझे? दोनों युद्ध करने लगे। इस लड़ाई के समय ही वहां पर एक जोरदार भूकंप आया। सोने की खान भूकंप के झटके से गिरने लगी और उसी खान में रानी एलिजा भी दबकर मर गई। उस भूकंप से किसी तरह बचते बचाते हुए सिराजुद्दीन वहां से भाग खड़ा हुआ और रानी एलिजा के मरने की खबर देखते ही देखते हर जगह फैल गई।
सभी लोग इस खबर को सुनकर अवाक रह गए कि रानी एलिजा भूकंप के झटके में मारी गई। उधर राजा सिराजुद्दीन बड़ा खुश हुआ कि उस सोने की खान को हासिल करना अब उसके लिए और आसान हो गया। उसने जैसे ही डेंजर जोन को पार करना चाहा कि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और उसी समय उस विस्फोट के धुएं में से सोने जैसी चमक वाली एक भयंकर भूतनी प्रकट हुई। वो सीधी सिराजुद्दीन की तरफ बढ़ी। सिराजुद्दीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेंजर जोन में कदम मत रखना। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि वहां पर कदम रखने वाला हर शख्स मेरे हाथों मार दिया जाएगा। अभी तो तुम्हारे सैनिक ही मरे सिराजुद्दीन, अब भी वक्त है। एक बार फिर से कहती हूँ, चला जा, वरना आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। रानी, तुम ये मत समझो कि मेरे सैनिकों के मारने से मैं डर जाऊंगा। ठीक है, आज मैं जाता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा इस खान को हासिल करने के लिए। अब अगर आओगे तो मारे जाओगे सिराजुद्दीन। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म कर दूं इस वक्त, मगर नहीं, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैं भी देखूंगी कि मेरी सोने की खान तुम कैसे हथियाओगे। दक्षिण अफ्रीका का सुल्तान सिराजुद्दीन का दोस्त था। चूंकि अब सिराजुद्दीन की सेना खत्म हो चुकी थी, इसलिए सोने की खान हासिल करने के लिए उसे बहुत सारे सैनिक और बहुत से हथियारों की जरूरत थी, जो उसे सुल्तान से मिल सकते थे। सिराजुद्दीन ने एक दिन सुल्तान से कहा, देखिए सुल्तान, आपके यहाँ की रानी एलिजा अपने ही सोने की खान में दबकर मर गई हैं। अगर आप मुझसे सुलह करें और मुझे अपने सैनिक और हथियार दे दें, तो हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़के उनसे वो सोने की खान हासिल कर सकते हैं। फिर ना तो आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी और ना मुझे ही कहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या कहते हैं सुल्तान, मेरी तरकीब कैसी लगी? तुम्हारी तरकीब में तो दम है सिराजुद्दीन। अमीर बनना तो हम भी चाहते हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि सोने की खान है कहां पर। रानी तो सोने की खान के आगे एक डेंजर जोन का जिक्र किया करती थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे वहां पर? हाँ, क्यों नहीं। कहो, कब चलना है? जी, परसों। सुल्तान और सिराजुद्दीन इस तरह सोने की खान की तरफ एक बार फिर से गए, मगर जैसे ही सुल्तान डेंजर जोन के करीब पहुंचा, उसने फौरन अपना कदम पीछे खींचा। सिराजुद्दीन ने उनसे पूछा, डर गए क्या सुल्तान? नहीं, डरे तो हमारे दुश्मन, मगर ये डेंजर जोन है सिराजुद्दीन। कहीं ऐसा ना हो कि सोने की खान हासिल करने के लिए हमारी खुद की जान ही चली जाए। डेंजर जोन वाली जगह पर हजारों सैनिकों की खोपड़ियां पड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी डर जाता था। उन खोपड़ियों पर पैर रखते ही जैसे कयामत आ जाती थी।
मगर सिराजुद्दीन की आंखों के सामने तो सिर्फ और सिर्फ सोने की खान चमक रही थी। जैसे ही सिराजुद्दीन ने डेंजर जोन में कदम रखा कि मरी हुई रानी एलिजा एक बार फिर से प्रकट हो गई। सिराजुद्दीन, तुम्हारे सैकड़ों सैनिक मर गए हैं और उन सैनिकों की आत्माओं को मैंने कैद करके रखा है। मैंने अब वो सारी आत्माएं मेरी गुलाम हैं और मैं उनकी रानी एलिजा हूं। लगता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तभी तो अपनी मौत को दावत देने आए हो यहाँ। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे अपने शहर। अब तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। बहुत शौक है ना दूसरों की खान लेने का। ये लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे रानी, छोड़ दो। मैं तो समझा था कि तुम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा भी यहाँ दफना चुकी हो। इस तरह भूतनी बनी वो रानी एलिजा सिराजुद्दीन की लाश पर नाच रही थी। सिराजुद्दीन को मारकर सोने जैसी चमकती हुई वो भूतनी अपनी सोने की खान में बड़ी खुश थी। आज भी केजीएफ की वो सोने की खान एक रहस्यमयी ढंग से राज बनी हुई है। आज भी जो वहां पर जाता है खजाना ढूंढने, वो फिर जिंदा नहीं लौटता, क्योंकि वहां पर वहां की रानी का राज चलता है। खतरनाक डायन। एक डायन थी, रोज ही भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे घूमती थी। जो कोई उसे भिक्षा देता उसे वो कोई नुकसान न पहुंचाती, मगर जो उसे भिक्षा देने से इनकार करता वो रात के अंधेरे में आकर उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती। अपने गुरुजी की गुफा में ले जाकर दैत्य के चरणों में बलि चढ़ा देती। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि जिस घर से उसे भिक्षा मिलती, उस घर के बच्चे सुंदर होने पर भी उन्हें वो ना उठाती थी। डायन की जादुई शक्ति इतनी तेज थी कि घर का बच्चा नींद ही नींद में घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता और रात के अंधेरे में भी डायन के पीछे पीछे चलने लगता। उस डायन का गुरु एक भयानक चेहरे वाला था जो बच्चों पर दया न खाता था। अपने दैत्य को खुश करने की धुन में वो मासूम बच्चों की बलि चढ़ाकर उनका खून पी जाया करता था। एक दिन की बात है, डायन के गुरु ने उससे कहा, आज की रात 1 बजे दैत्य को बलि चढ़ानी ही होगी, वो भी किसी मासूम सुंदर से छोटे से लड़के की बलि, ताकि दैत्य महाराज खुश हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा। वैसे गांव में एक सुंदर सा लड़का रोहित रहता है। हाँ, बड़ा ही मासूम लड़का है वो। उसका खून भी बहुत मीठा होगा। आज की रात मैं बलि चढ़ाने के लिए उसे ही लेकर आऊंगी गुरुजी। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र जाओ, जल्दी उस लड़के रोहित को शीघ्र हाजिर करो। समय निकला जा रहा है बलि चढ़ाने का।
पहले पूजा करनी होगी, दैत्य महाराज को खुश करना होगा। अगर आज उन्हें भोजन न मिला तो वो हम दोनों को ही मारकर खा जाएगा। जल्दी जाओ। जी गुरुजी, अवश्य गुरुजी, मैं यूं गई और यूं आई। पलक झपकते ही वो डायन एक बरगद के पेड़ पर बैठ गई और देखते ही देखते वो पेड़ उसे बैठाकर आसमान में हवा की गति से उड़ा। ठीक ले जाकर उस पेड़ ने उस डायन को रोहित के घर के सामने उतारा। रात के 12 बजे थे। उस डायन ने अपनी मंत्र सिद्धि से रोहित के घर का दरवाजा खोल दिया। डायन की जादुई शक्ति से रोहित नींद में से उठा और घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। डायन ने रोहित के ऊपर फूंक मारी तो रोहित डायन के पीछे पीछे चल पड़ा। डायन के सम्मोहन में इतनी ताकत थी कि रोहित को पता ही न चला कब उसने अपना घर छोड़ा और कब पहुंचा डायन के साथ उसके गुरु की गुफा में। ये लीजिए गुरुजी, आज इतना सुंदर बच्चा लाई हूं कि दैत्य भी देखकर खुश हो जाएंगे इसे। वाह, शक्ल सूरत तो बड़ी अच्छी है इस बच्चे की। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रोहित है, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटा, आज हम तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे। तुम्हें पसंद है ना मिठाई? तुम्हें खेल खेलना पसंद है ना? जी नहीं, देखो मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता आपके साथ। इन कंकालों को देखकर मुझे डर लग रहा है। डायन, इसे तुरंत बांधो इस खंभे से। ये बच्चा हिलना नहीं चाहिए इस गुफा से, और इसे भागने का कोई अवसर मत देना आज की रात। याद है ना, अगर ये हाथ से निकल गया तो हम ही उस दैत्य का भोजन बनेंगे। आज कस के बांधो उस खंबे से इसे। जी गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर उस डायन ने रोहित को गुफा में बने उस खंबे से बांध दिया। उधर रोहित के घर पर जब उसकी माँ सुबह को उठी तो बेटे को पास न पाकर बड़ी दुखी हुई। जब रोहित पूरे घर में न मिला तो रोहित की माँ ने शोर मचा कर मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। सब लोग नन्हे से बच्चे के गुम हो जाने से बड़े परेशान थे कि आखिर एक छोटा सा बच्चा रात ही रात में कहाँ गायब हो गया। कि तभी लोगों की भीड़ में से एक लंगड़ी बुढ़िया सामने आई। उसने कहा, रुको, मैं बताती हूँ कौन उठा कर ले गया तुम्हारे बच्चे को। तुम सारे गांव वाले अंधे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि शाम के वक्त जो औरत तुम सबसे भिक्षा मांग कर ले जाती है वो कोई भिखारन नहीं, डायन है, डायन। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो। वो डायन तुम सबके घरों पर नजर रखती है। जो उसे भीख नहीं देता वो उसके बच्चे को अपने साथ रात में उठा ले जाती है और फिर वो अपने गुरु के साथ मिलकर बच्चे का कत्ल करके अपने दैत्य पर बलि के रूप में चढ़ाते हैं। मैंने भी अपना बच्चा खोया है, इसलिए आप देर मत करो। चलो जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं उस गुफा का रास्ता जानती हूँ।
ये रही उसकी गुफा। डायन, आज या तो इस गांव में तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देखते हैं किसमें ताकत है। अरे आती है कि नहीं, या कि मैं ही आऊं गुफा के अंदर। गुरुजी, गुरुजी, कोई औरत बाहर से पुकार रही है मुझे। अरे किसको पता चला है इस गुफा के बारे में? किसकी शामत आई है आज मरने की? गुरुजी, गुरुजी आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे तो डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। वो एक अकेली औरत तुझे ललकार रही है और तू छिपकर यहाँ बैठी है। चल चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन आया है। इतने सालों में आज तक तो हमें किसी ने नहीं ललकारा। ये कहकर डायन और गुरु जैसे ही गुफा के बाहर निकले तो उस बूढ़ी लंगड़ी औरत ने उन दोनों को बुरा भला कहते हुए गुफा से दूर ले जाने का प्रयास किया, और उसने किया भी ऐसा ही। देखते ही देखते गांव के सभी लोगों में अचानक कहां से शक्ति आ गई कि उन सारों ने पकड़कर डायन और गुरु को जमीन पर दे पटका। जैसे ही वो डायन जमीन पर गिरी कि एक गांव की औरत ने उसके बाल पकड़कर उससे पूछा, मैं इस गांव के बच्चों को इसलिए उठाती थी कि मैं भी एक दिन इस गांव में शादी करके नई नवेली दुल्हन की तरह अरमान लेकर आई थी। मैं भी तो माँ बनना चाहती थी, मगर मेरी कोई औलाद ना हुई। फिर पड़ोस की एक औरत मुझे एक साधु बाबा के पास ले गई। उसने मुझसे कहा कि अगर 20 बच्चों की बलि चढ़ाएगी तभी तू माँ बन सकेगी। माँ बनने का भूत इस तरह सवार था मेरे सर पर कि मैंने गांव के बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। मैं पागल हो गई थी। रात के अंधेरे में आकर उन्हें अपने साथ ले जाकर उसी साधु बाबा को अर्पण कर देती थी कि इस आस में कि एक दिन मुझे भी माँ कहने वाला बच्चा पैदा होगा।